हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा पार्टी लुक लेकर आई हूँ। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप अपने क्लाइंट्स पे भी ये मेकअप कर सकते हो। सबसे पहले मैं प्रॉश का सिल्क डर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं एक मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से अपनी स्किन में मेल्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं बॉर्न दिस वे का टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रलाइजेशन के लिए। मैंने कुछ कलर करेक्शन एज सच किया नहीं था ऑरेंज कंसीलर से, बट मेरा इतना ज़्यादा टैनिंग या डार्क स्पॉट कुछ है नहीं, तो मैं एक टू शेड्स डार्कर कंसीलर से कलर करेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद बॉर्न दिस वे का ही मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसकी बस एक ड्रॉप मोर देन इनफ है। ये पार्टी वगैरह के लिए बहुत बहुत अच्छा है। वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशंस है। इसको मैं अच्छे से पैलेट में पहले वार्म अप कर लूँगी, फिर डायरेक्टली फिंगर से अप्लाई कर दूँगी। अगर आप क्लाइंट पे कर रहे हो तो प्लीज़ फिंगर से अप्लाई मत करना थोड़ा सा हाइजीन इश्यू हो जाता है, बट हाँ अगर आप खुद पे कर रहे हो तो यू कैन यूज़ योर फिंगर्स। उसके बाद इसको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर दिया। अब मैं O2O का ये लिक्विड ब्लशर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड पिंक। आई थिंक दिस वॉज नंबर 2 आई गेस। इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर दूँगी ऑन माई चीक्स, माई नोज़, माई चिन, एवरीवेयर जहाँ पे मेरे को एक ना फ्लश्ड लुक चाहिए। इसके बाद मैं इसको पहले फिंगर से ही थोड़ा फैला लेती हूँ, थोड़ा स्प्रेड कर लेती हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए, क्योंकि थोड़ा कंट्रोल रहता है। अदरवाइज़ पूरा फेस पिंक पिंक सा दैट डज़ नॉट लुक वेरी नाइस। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। एंड देन कॉन्टोर के लिए मैं ये एक डार्क शेड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, नॉट एक्चुअली अ कॉन्टोर स्टिक, क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्ट और नेचुरल सा कॉन्टोर चाहिए। आई डोंट वांट हार्श एकदम कॉन्टोर। इसको मैंने अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाया है, थोड़ा सा फोरहेड पे एंड स्लाइटली अंडर द चीक बोन। इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी। आप लोगों को ये दिखेगा कि मेरा हाथ ब्यूटी ब्लेंडर पे ज़्यादा जाता है। फिर यहाँ पे मैं एक लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस। इससे जो आपका एक जो ग्लोई बेस बनता है ना, दैट इज़ अनटचेबल। इतना सुंदर बेस बनता है, इतना सुंदर ग्लो आता है अगर आप लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करते हो। आई नो आप लोग मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं लिक्विड हाइलाइटर, बहुत रेयरली आपको किसी मेकअप ट्यूटोरियल में हाइलाइटर देखने को मिलेगा, बट आई पर्सनली फील लाइक कि मुझे बिना हाइलाइटर के इट्स अ नो फॉर मी। तो मुझे लिक्विड हाइलाइटर तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। देख रहे हो आप लोग, ग्लो इतना नेचुरल ग्लो आता है, ऐसा लगता है कि योर स्किन इज़ वेरी हाइड्रेटेड। इसके बाद हाइलाइटिंग के लिए अंडर द आइज मैं टू फेस का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिस वॉज इन द शेड आलमंड। इसको भी मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, ऑफकोर्स साइड्स चेंज करते हुए, अदरवाइज़ सब कुछ मिक्स होकर अजीब सा ही हो जाएगा। इसके बाद मैं पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ अपने फेवरेट पाउडर से, दैट इज़ लॉरा मर्सियर। अच्छे से पाउडर लॉकिंग पूरे फेस पे कर ली। पाउडर लॉकिंग के बाद भी आप देखोगे ना, ग्लो नहीं जाता है अगर आप लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करते हो तो आई लव इट। पैची नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट टेक्निक की बात होती है कि आप क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हो। अगर आपकी टेक्निक सही है तो पैची नहीं होगा आपका मेकअप। इसके बाद मैंने हुडा की पैलेट से अपनी आईब्रो फिल करी है, और हुडा की पैलेट से ही हम लोग अपना आई लुक क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक मैट शेड लेके पूरे आईब्रो आई लिड को हमने प्राइम कर लिया है, काइंड ऑफ लाइक कि बेस के लिए कैनवस तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं ये लैक्मे का काजल ले रही हूँ। इसी को ही मैं स्मज करके थोड़ा सा एक विंग टाइप क्रिएट करूँगी विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसको स्मज करना बहुत इजी है, और काफ़ी सारे स्मज प्रूफ काजल अगर आप यूज़ कर लेते हो तो उन्हें थोड़ा ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो सही से ब्लेंड नहीं होते हैं। इस पर अगर आप पाउडर लॉकिंग कर लेते हो ना इस वाले काजल पे, तो ज़्यादातर मतलब इट वोंट स्मज दैट बैडली, बस आपको एक बहुत प्यारा सा ऐसा लुक मिल जाएगा एज यू कैन सी। इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके लाइनर को ऊपर से स्मज कर रही हूँ। देन थोड़ा सा ऑरेंज शेड लेके मैं लाइनर को अगेन स्मज कर रही हूँ, और फिर से एक डार्क ब्राउन शेड लेके मैं दोबारा लाइनर को स्मज करूँगी। नीचे भी मैं सेम पैटर्न फॉलो करूँगी, पहले मैं ब्राउन लूँगी, देन ऑरेंज, देन ब्राउन अगेन, सो दैट एक ग्रेडियंट बहुत अच्छा सा है। इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट। इसके बाद मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर मैं बेनिफिट का यूज़ कर रही हूँ इन द शेड डैंडलियन। ये बहुत लाइट पिंकिश सा शेड है। लिप कॉम्बो के लिए अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको अभी तक पता चल गया होगा मैंने क्या यूज़ किया है, बट अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप अब जाके देख सकते हो, मेकअप बाय काजोल लवाना। लिप के लिए मैं बेसिकली मैक का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लॉरियल की वर्थ इट 601 लिपस्टिक यूज़ करी है। देन ये बहुत ही अफोर्डेबल बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लिप ग्लॉस जो कि है ज़ूडियो का, मैंने ये यूज़ किया है, एंड दैट जस्ट कम्प्लीटेड माई लुक सो ब्यूटिफुली। जैसे आप लोग देख सकते हो इतने सुंदर लिप्स लग रहे थे, लिटरली काइली जेनर की जो लिप किट है उस टाइप का मेरे को ये लुक लगा लिप्स का।
इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे और इस लुक को और ग्लोई बनाने के लिए चीक बोन्स पे, नोज़ ब्रिज, टिप ऑफ द नोज़ पे। देन मैं ये पेरेने का ग्लो बूस्ट स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था स्प्रे को यूज़ करना। सो दिस वॉज द फाइनल लुक यू गाइज। आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर आप इसको रिक्रिएट करो तो प्लीज़ टैग मी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।